हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 चल रहा था और उसमें हमने लास्ट बात की थी डान ऑफ द सेंचुरी पिक्चर की। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया मैंने, इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। और ध्यान दें, चैप्टर की शुरुआत कुछ पिक्चर्स से की गई है बेटा, आपको ये समझाने के लिए कि इंडस्ट्रीज हैं क्या। उसी सीरीज में एक और पिक्चर आपके चैप्टर के दूसरे पेज पर दी हुई है, आई थिंक पेज नंबर 81 पर। पेज नंबर 80 से चैप्टर स्टार्ट है आपका, 79 और 80 से, और नेक्स्ट पेज पर तस्वीर दी गई राइट हैंड साइड में बेटा। तो उस तस्वीर के बारे में जानते हैं। तो बेटा वो पिक्चर जो है उसमें दो मैजिशियन दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं? दो मैजिशियन, बोले तो दो जादूगर। अब ये दो जादूगर हैं, तो क्या है साहब, ये चीज क्या है, पिक्चर के बारे में क्या है, पहले ये जानते हैं। तो ये कह रहा है अ पिक्चर ऑफ अ ट्रेड मैगजीन। ट्रेड मैगजीन बोले तो व्यापारिक पत्रिका। पहले जब व्यापार होता था तो व्यापार की जो वस्तुएं होती है उनके बारे में जानकारी के लिए किताबें छपाई जाती थी, मैगजीन छपाई जाती थी कि ये वस्तु है, इसका ये काम है, ये इस तरीके से बिकेगी, यहां पर मिलेगी, इतने के पैसे मिलेगी, ये सब करके। तो वो जो डिटेल होती थी व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में, उसके लिए मैगजीन छपती थी, उनको ट्रेड मैगजीन कहते थे। उस ट्रेड मैगजीन में एक पिक्चर थी, एक तस्वीर थी जिसमें दो मैजिशियन दिखाए गए हैं। ठीक है जी। अब इसमें दो मैजिशियन जो दिखाती है ये तस्वीर, इसमें वो दो मैजिशियन है कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो तस्वीर है ये एक पोर्ट्रेट में इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे। तो इसका एक भाग तो ये है टॉप वाला और एक ये है नीचे वाला। जो ऊपर ये वाला भाग है टॉप वाला, इसमें जो तस्वीर दिखाई गई है वो दिखाई गई है अलादीन की। किसकी तस्वीर बताई गई है? अलादीन की तस्वीर दिखाई गई इस वाले भाग में, ये वाला भाग अलादीन की तस्वीर तो इसमें है। और जो ये बॉटम वाला पार्ट है जो मैंने इधर लिखा है, इसमें बेटा एक आपके मैकेनिक दिखाया गया है, एक इंजीनियर दिखाया गया है यहां पे, मैकेनिक इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाइए आप टॉप पर, इस वाले हिस्से की बात करते हैं। तो इसमें क्या है टॉप वाले हिस्से में? टॉप वाले हिस्से में अलादीन दिखाया गया है फ्रॉम ओरिएंट। तो अलादीन आप जानते हो अलादीन की कहानी, अलादीन का नाम तो आपने भी सुना होगा, इंडिया का है और ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ कैरेक्टर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम गांधी जी को लें, तो गांधी जी के बारे में बात होगी तो आपके माइंड पूछा जाए आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप इंडिया का नाम लेंगे, है ना। ऐसे ही जैसे एक कैरेक्टर है शक्तिमान, आप जानते हो, है ना। अब शक्तिमान की बात हो तो शक्तिमान सुपर हीरो कहां का? सब इंडिया का। ऐसी तरीके से यहां पर ईस्ट जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, उसमें जो कंट्रीज है उसको क्या करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अलादीन जो है कैरेक्टर लिया गया है यहाँ पे, जो यहाँ पे छापा गया। ठीक है, ओके। तो ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबल है कि ईस्ट दिशा का ये एक सिंबल बन गया। अच्छा, इसके हाथ में क्या, एक मैजिक लैंप है। अलादीन के हाथ में मैजिक लैंप होता था, है ना, वो निकालता था किसके, उसको जिनी को, तो वो मैजिक लैंप दिखाया गया है। अब क्या कहा है कि ही बिल्ड्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ध्यान देना, उस तस्वीर में दिखाया गया सफेद से महल दिखाया गया उसमें, तो वो बना रहा है उस लैंप से, जादू से बना रहा है क्या, ब्यूटीफुल बिल्डिंग और पैलेस, महल बना रहा है विद हिज बाय हिज मैजिक लैंप, अपने मैजिक लैंप से। अब ये देखिए, ये मतलब अब पुरानी कहानियों में ऐसा होता था एंशिएंट हिस्ट्रीज में कि अलादीन है, उसको एक चिराग मिलता, उसने साहब इस तरीके से उसको रगड़ के और रब करके एक जिनी निकला और इस तरीके से बिल्डिंग बन गई साहब, बड़ी सुंदर। ठीक है, ये कहानी में सुना आपने। और क्या कहा गया है? इट रिप्रेजेंट्स, ये बताती है, ये तस्वीर बताती है अलादीन किसको क्रेडिट करता है, ईस्ट को। ध्यान देना, ईस्ट को, और साथ में एक शब्द और जोड़ा बेटा, पास्ट। क्या शब्द बोला? पास्ट। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि यार अलादीन टाइप का कोई बंदा जिसके पास चिराग और ऐसी बिल्डिंगें बन जाती हो, ये सब भूतकाल की बातें हैं, सिर्फ कहानियां हैं। ये पश्चिम पूर्व में ऐसा होता था, ईस्ट में ऐसा होता था, अब वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो वर्तमान में कैसा है, प्रेजेंट में कैसा है, मॉडर्न वर्ल्ड में कैसा है, तो इधर आ जाओ। बॉटम में एक तस्वीर दिखाई गई है एक मैकेनिक की, और देखिए यहां पे क्या कर रहा है, अ मॉडर्न मैकेनिक, एक मॉडर्न मैकेनिक, मतलब करंट में, प्रेजेंट वर्ल्ड में एक मैकेनिक साहब। और फ्रॉम वेस्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? वेस्ट को, पश्चिमी देशों को, वेस्टर्न कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है विद मॉडर्न टूल। और उसके हाथ में मॉडर्न टूल है, मशीन एक तरीके की, आप देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है आपकी बुक में,
मॉडर्न टूल दिया गया है और क्या कह रहा है, ही वीव्स, वीव्स मतलब भी बनाना होता है, जैसे यहाँ बिल्ड है वैसे यहां पर बनाना होता है। क्या बना रहा है, ये बिल्डिंग्स बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, शिप्स बना रहा है, टावर्स बना रहा है विद न्यू मैजिक ऑफ हिज टूल्स। और इसके पास जादू तो है, बना तो रहा है, लेकिन लैंप से नहीं बेटा, किससे बना रहा है, एक टूल से। किससे बना रहा है, एक टूल, एक मॉडर्न टूल। और यहां मॉडर्न टूल का मतलब है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मशीन, जिनकी हेल्प से शिप्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरी लाइन क्या करेगी, इट रिप्रेजेंट्स द वेस्ट। ध्यान देना, यहां पर अलादीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट को, और इधर जो मॉडर्न मैकेनिक है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्ट को। यहां अलादीन और ये जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रही है पास्ट को, जबकि बॉटम में नीचे जो है ये प्रेजेंट कर रहा है बेटा प्रेजेंट वर्ल्ड को, वर्तमान समय को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ध्यान देना इन दो शब्दों पर, पास्ट और इधर पे ये प्रेजेंट वर्ल्ड। इस तस्वीर में ये बताया गया है कि अलादीन यहां पर पास्ट का इंडिकेशन है और ये मॉडर्न मैकेनिक जो है ये मॉडर्न वर्ल्ड का, प्रेजेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक कितनी बड़ी बात इस तस्वीर में दिखाई गई है, हम देखिए कि ये जो जादू वादू सब पुराना हो गया, सब भूतकाल की बात हो गई, पास्ट हो गया, और अब जो है नया एरा आ रहा है जिसमें मैकेनिक्स होंगे विद मशीन्स और वो नई नई चीजों को क्रिएट करेंगे। और इस चैप्टर में इसी मैकेनिक की कहानी है, मतलब इसी इंडस्ट्रीज की कहानी है कि किस तरीके से मशीन्स बनी, किस तरीके से ये डेवलप हुआ, प्रेजेंट वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ, आज जो हम भविष्य में इतनी सारी फैक्ट्रीज को देखते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, वो प्रोडक्ट कैसे बने, वर्कर्स उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इस चीज का, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी ये 2 पेजेस ही क्लियर हुए हैं, बस उनपे इतना ही दिया हुआ है जितना आपको ये बताया गया, बाकी जो सारी चीजें वो किसी काम की नहीं है। कंपैरेटिवली आपको मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, जैसे कि तस्वीर में दिया गया था वो मैंने एलिब्रेट करके आपको पूरा डिटेल में बताया। ऐसे ही अगले पेज के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में क्या होगा।